नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को नमस्कार। और तमाम पैनलिस्ट आज पत्रकार साथी एक बार फिर से हैं। त्रिभुवन चौहान जी हैं लोकार्पण से, और मेरे बाईं तरफ मेरे बगल में लोक साक्ष्य से पहाड़ी शहजाद अली जी हैं, और सबसे अंत में विजय रावत जी हैं परवजन डिजिटल से। आज जो परिणाम है वो आप लोगों ने देखे हैं, कुछ आ चुके हैं, कुछ छोट परिणाम आने बाकी हैं। लेकिन इन सब परिणामों में एक बड़ा परिणाम जो निकल के आया है वो निकल के ही आया है। त्रिभुवन चौहान जी, विजय रावत जी, पहाड़ी शहजाद अली जी की 3 मुख्यमंत्री के चेहरे थे और तीनों को जनता ने नकार दिया। तो आज चर्चा का विषय यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा किसे लेके आएगी। तो रावत जी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूँ, क्या लग रहा है भाई? जाने माने पूर्व मुख्यमंत्रियों को तो जनता ने नकार दिया है, अब किस पे विश्वास जताएंगी? देखिए बहुगुणा जी, कई सारे एग्जिट पोल भी आए थे, लेकिन सटीक एग्जिट पोल किसी का नहीं था। तो इससे पता चलता है कि जनता ने अपना जो जवाब दिया है, जनता ने तीनों मुख्यमंत्री नकार दिए। इसके बाद कई सीटें ऐसी थी जो हमें भी लग रहा था कि ये जीत सकती है, और हमें अचरज हुआ कि यार ये हार गई। तो इससे सीधा सीधा एक बात है, जनादेश अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर मिला है तो सीधा सीधा एक संदेश गया है कि अब जो मुख्यमंत्री जो तय होगा वो सीधा दिल्ली से ही तय होना है। क्योंकि पिछली बार भी जब आपको याद होगा त्रिवेंद्र सिंह हटे थे तो कोई कह रहा था कि सतपाल महाराज मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई कह रहा था धन सिंह रावत, कोई कहता था हरक सिंह रावत भी बन सकते हैं। लेकिन चुन के कौन आए? जिन्हें कोई जानता ही नहीं था। उसके बाद धामी जी को कौन जानता था? कहाँ वो विधानसभा पर थी, अचानक से धामी जी मुख्यमंत्री बना दिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वो किसको कब कहाँ मुख्यमंत्री बना दे कोई पता नहीं। लेकिन एक बात शाश्वत सत्य है कि मुख्यमंत्री दिल्ली से ही तय होना है। चलिए, मुख्यमंत्री बल दिल्ली से ही तय होना है, आप लाख कोशिश कर लो, तय तो दिल्ली से होना है। त्रिभुवन चौहान जी, मुख्यमंत्री की लिस्ट में मैं थोड़ा नाम गिना देता हूं, बहुत सारे के लोगों के नाम आ रहे हैं, जिसमें रमेश पोखरियाल निशंक भी हैं, और इधर से अपने सुबोध उनियाल जी का भी नाम कहीं से आ रहा है। इसके अलावा सतपाल महाराज जी का भी नाम है, अनिल बलूनी जी का भी नाम चल रहा है। क्या लग रहा है कि इनके इर्द गिर्द ही कुछ रहने वाला है, या जैसे विजय रावत जी कह रहे हैं कि एक अलग सा नया सा चेहरा निकल के आएगा? मुझे थोड़ा सा डाइसी हो रहा है। भले ही कहीं ना कहीं धामी जी आज हार गए हैं अपना चुनाव, एज अ विधायक वो हारे जरूर हैं, लेकिन भाजपा की एक जो कहीं ना कहीं जो उन्होंने एक सोची समझी सी साजिश नहीं करूँगा, सोची समझी सी एक चीज़ उन्होंने की थी कि कुमाऊं से एक मुख्यमंत्री का चेहरा कर दें, क्योंकि कुमाऊं पर बीजेपी कहीं ना कहीं कमज़ोर थी। और जब विधायक का चेहरा, जब मुख्यमंत्री का चेहरा धामी जी बने और जब वो आए वहाँ से, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उन सीटों पर फ़र्क भी पड़ा है। भले आज वो अपनी तरफ से हार गए हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कुछ कमावेश ऐसा भी हो सकता है कि धामी जी को ही दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, और हो सकता है कहीं और किसी सीट पर उनको बाद में लड़ा दिया जाए। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात इन्होंने कही है। आप खटीमा भी होके आए हैं, और उसी खटीमा की जनता ने जनादेश भुवन चंद कापड़ी को दिया है। अब आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश का सम्मान करेगी या उस जनादेश का अपमान करेगी? देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि उत्तराखंड में जिसको भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया पूर्व से निर्धारित, वो अपना चुनाव हारा है। ये बिल्कुल सिस्टमेटिक होता है। और तीनों मुख्यमंत्री, अगर हरीश रावत की बात करें जो चेहरा थे, आप कर्नल साहब की बात कर लीजिए जो चेहरा थे, इनके पुष्कर धामी जी की बात कर लीजिए चेहरा थे, तीनों चुनाव हार चुके हैं। अब पुष्कर धामी जी के लिए जो बोल रहे हैं कि हो सकता है भाजपा उन पे दांव खेले, देखिए कुमाऊं से उस समय लेके आना एक मुख्यमंत्री को तब मजबूरी थी, उस वक्त किसान आंदोलन जोर पर था, और उसको साधने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जोर था वो हमारे यहाँ कुमाऊं तराई वाली बेल्ट है हमारी, चाहे वो उधम सिंह नगर की बात करें, काशीपुर की बात करें, खटीमा की बात करें, तो उसमें जो किसानों का जो पूरा जोर था उसको साधने के लिए पुष्कर धामी को कहीं लाया गया था आगे। अब वो किसान आंदोलन तो ख़त्म हो चुका है। भाजपा प्रचंड, एक तरह से कहेंगे तो प्रचंड बहुमत ही कहेंगे, क्योंकि 48 के करीब की सीटें अभी अब तक का जो रुझान हमारे सामने है वो 48 के करीब का है। अब देखते हैं आने वाला समय क्या होता है, और क्या पुष्कर धामी पर ही जो है भारतीय जनता पार्टी दांव खेलेगी, अब देखना होगा आने वाले समय में। विजय रावत जी, अक्सर क्या होता है कि विधायक दल की बैठक होती है, और विधायक दल की बैठक में ही एक नेता चुना जाता है और एक नेता पे ही सर्वसहमति बनती है, ये एक प्रोसीजर है। लेकिन अगर अनिल बलूनी आते हैं
या कोई ऐसा नाम आता है जो विधायक दल में नहीं है, जीता हुआ विधायक नहीं है, तो उसके लिए तो फिर चुनाव कराना पड़ेगा। तो क्या जनता की राय शुमारी इसमें शामिल नहीं की जा सकती? देखिए बहुगुणा जी, हर चीज की एक प्रणाली होती है। जनता विधायक चुनती है, विधायक का काम होता है मुख्यमंत्री को चुनना। अब जनता ने तो अपना जनादेश दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, अब उन विधायकों को, अब उन पार्टी को तय करना है कि वो मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं। और जहाँ तक रही बड़े बड़े नामों की बात, आपको याद होगा कि जिस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हटे थे, हटाया उनको गया था, तो उस समय नाम आ रहा था कि सतपाल महाराज, अनिल बलूनी टॉप मोस्ट में थे। कई न्यूज चैनल ने तो ये भी चला दिया था कि भाई ये मुख्यमंत्री के लिए इनका नाम पारित हो गया है। इस तरीके से धन सिंह रावत थे, कद्दावर नेता थे, सतपाल महाराज जी थे, जिनके पास धन बल किसी चीज की भी कमी नहीं, लेकिन अचानक समय तीरथ सिंह रावत जी का नाम सुनने को मिलता था, जिनका नाम शायद ही हमने कभी सुना था। अब जब तीरथ सिंह रावत हटे तो उसके बाद फिर नाम चले, लेकिन उसके बाद पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि कई विधायक ऐसे होते हैं कि हमें उनका नाम सोचने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि प्रचलन में नहीं होते, और पुष्कर सिंह धामी उन नामों में से एक थे। अब ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कब कहाँ किसको मुख्यमंत्री बना दे ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक बात शाश्वत सत्य है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो दिल्ली से तय होना है। दिल्ली से जो तय होगा, जो फाइनल मोहर जिसकी लगेगी। देखिए यहाँ पर पूरा वोट आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर कोई कद्दावर नेता इस तरीके का है या हम पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगा। सीधा सीधा अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है तो सीधा पूरा श्रेय मोदी को जा रहा है। अगर अच्छे वोटों से अगर पुष्कर सिंह धामी जीत जाते तो लगता है कि हाँ यार, यहाँ भी उत्तराखंड में भी इस प्रकार का कोई चेहरा है, लेकिन इस प्रकार का चेहरा उत्तराखंड में तो कोई है नहीं। सब मोदी जी, अमित शाह जी, इनके नाम की सबके सब जो वोट जीते, तो सीधा सीधा जो हाईकमान तय करेगा वो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। और ये बताना बड़ा मुश्किल है कि जितनी सीटें इनकी जीती है उनमें से कौन मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। जी त्रिभुवन चौहान जी, अगर सब कुछ दिल्ली से तय होना है तो फिर विधायक दल की बैठक और विधायक दल के नेता चुनने से क्या फायदा है? सीधा कह देना कि जो ऊपर वाले तय करेंगे वही मंजूर है। अब दरअसल ये चुनाव के बाद की बात है और आज तो रिजल्ट भी आ गया, लेकिन आप देखिए जब विधानसभा में जब ये चुनाव हो भी रहे थे, जितने भी विधायक दल थे या जो बाहर से भी लोग कैंपेनिंग के लिए आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, हर कोई तो मोदी जी की ही बात कर रहा था कि मोदी जी के कार्यकाल में ये सब हुआ है, केंद्र की सरकार है, डबल इंजन सरकार है। और कहीं ना कहीं अब डबल इंजन सरकार है तो केंद्र का भी इंतजार करना पड़ेगा। एक बात से मैं शहजाद भाई की बड़ी वो रख रहा हूँ इत्तेफाक, ये जो कह रहे थे कि तीनों मुख्यमंत्री के जो चेहरे हैं इनको एक मिथक है सर, जो धामी जी के ऊपर भी लगी मुझे। कहीं आज सुबह मैंने एक एपिसोड में कहा भी था कि पुरोला में जो भी मुख्यमंत्री चेहरे गए प्रचार प्रसार में, वो कभी वापस नहीं पनपे, और ये एक्चुअली हुआ भी। एक मिथक जरूर टूटा आज पुरोला से कि जहां पुरोला का विधायक होता है उनकी सरकार नहीं बनती, लेकिन पुरोला से दुर्गेश लाल जीते भी हैं और केंद्र माने तो उत्तराखंड में आज सरकार भी उनकी है, लेकिन धामी जी के लिए ये बुरा हुआ है। अब जो आपके प्रश्न पर लौट के आऊँ मैं, तो कहीं ना कहीं ये एक चिंतनीय भी है, क्योंकि जैसे अगर उत्तर प्रदेश हमारा जो पड़ोसी राज्य है वहाँ देखें तो योगी की लहर थी, बुलडोजर चला भी और वो कहीं ना कहीं बहुत करीब भी हैं सरकार बनाने के। यहाँ पर वो चेहरा मुझे, लेकिन अपना बुलडोजर क्यों ढह गया? अपने बुलडोजर के टायर क्या हुआ, किसने निकाल दी? मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं आपसे ये प्रश्न पूछने वाला था दरअसल कि बहुगुणा जी आपने काफी करीबी से सब कुछ देखा भी है। जो ये तीनों सीट थी, तीनों हमारे जो मुख्यमंत्री के चेहरे थे, इनके हारने का कारण क्या रहा होगा सर? देखिए ये इन्होंने उल्टा कर दिया है, कभी कभी ये फंसा भी लेते हैं। त्रिभुवन चौहान जी, दर्शकों को याद होगा कल शाम को हम ऐसे ही बैठे हुए थे, बिल्कुल, और जब हमने बात करी थी पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा की, तो हम सब का आकलन लगभग यही था कि वहां पे पोजीशन टाइट है, कांटे की टक्कर है और भुवन चंद कापड़ी कहीं ना कहीं लाभ ले सकते हैं। तो ये आकलन तो कम से कम हमारा बिल्कुल सटीक बैठा है। और उत्तराखंड में जब लोगों से हमने बातचीत करी थी, शहजाद भाई भी हमारे साथ में थे, हम साथ में गए थे, तो लोगों का कहना था कि एक सीएम के तौर पे तो पुष्कर सिंह धामी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक विधायक की कसौटी पे वो खरे नहीं उतरे। यानी कि विधायक वाले जो काम उनकी विधानसभा में होते हैं वो नहीं हो पाए। और इस बार का जो पूरा का पूरा चुनाव लड़ा गया है वो विधायकी पे लड़ा गया है और विधायकों के कामकाज पे ज़्यादा लड़ा गया। रही बात हरीश रावत जी की, तो मुझे लगता है कि हरीश रावत जी ने कांग्रेस को नुकसान कराया या कांग्रेस ने उनका नुकसान कराया, ये तो उनको आंकलन करने की ज़रूरत है। और तीसरे मुख्यमंत्री का चेहरा कर्नल कोठियाल है, मुझे लगता है कि वो तो गलतफहमी का शिकार हो गए बेचारे। पता नहीं किसने उनको ये सलाह दे दी कि आप राजनीति में चले जाइए। अच्छे खासे कर्नल का रुतबा सब कुछ था उनके पास में, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं वो एक